नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमागणी, जय भीम, जोहार। मैं मनु राव महेंद्रजीत सिंह मालविया दक्षिणी राजस्थान की सियासत का एक ऐसा चेहरा जो हमेशा अजय रहा। उसके सामने कोई भी लहर कभी टिक नहीं पाई। अपने बाहुबल और दबंगता की ताकत की वजह से हमेशा जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस के महेंद्र अब भाजपा के लिए जीतना चाहते हैं, ऐसा उनका मानना है। उनका तो यह भी मानना है कि उनका लाइसेंस रिन्यू होने के साथ ही घर वापसी हो गई है। लेकिन यह वही मालविया है जिन्होंने बड़े मंचों से भाजपा और इसके शीर्ष नेतृत्व को कई बार आड़े हाथों लिया है, जो जनता जनार्दन के वोट कांग्रेस की ओर खींचे। मानगढ़ धाम से राहुल गांधी की सभा में कांग्रेस के लिए हुंकार भरने वाले मालविया अब उदयपुर में आयोजित अमित शाह की सभा में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात कहकर आदिवासियों के मसीहा बनने की जुगत में लगे हुए हैं। पूरी खबर बताने से पहले मालविया के इस रंग को देखिए जब वह कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही थे। नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ा जादू अशोक गहलोत है, ठीक है ना, जिन्होंने 10 तरह की योजनाएं देके पूरे राजस्थान में रेलम पेल कर दिया और उन्होंने जन आक्रोश रैली निकाल के देख लिया, नहीं सहेंगे राजस्थान का नारा लगा के देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और निश्चित रूप से कांग्रेस रिपीट कर रही है और दोबारा हम सरकार बनाएंगे। गुटबाजी देखनी हो तो भारतीय जनता पार्टी में देखो, वसुंधरा जी को बिल्कुल साइडलाइन करके रखा है। ये गुटबाजी नहीं है क्या? इससे बड़ा कोई, ये भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। नहीं, ये राम राज्य नहीं है तो क्या हमारे कांग्रेस के राज में राम राज्य है? ये अशोक गहलोत हमारा राम है। राहुल गांधी जी अभी मानगढ़ आए थे 9 अगस्त को, आदिवासी दिवस के दिन। उस वक्त में भी माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश के ट्राइबलों को एक संदेश दिया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी, इन सब समाज के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और आदिवासियों के लिए भी उन्होंने कहा था कि आदिवासी भाइयों, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, आप मजबूत रहो, संगठित रहो और कांग्रेस को मदद करते रहो। उसी के अनुरूप आज मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं राहुल जी के प्रति भी बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे व्यक्ति के ऊपर उन्होंने एक भरोसा किया है, उस भरोसे के ऊपर मैं खरा उतरूंगा। पहली बात तो ये है कि मैं कांग्रेस का बहुत सीनियर व्यक्ति हूँ और कई पदों पे रहा हूँ। हम सरकार बनाते हैं, सरकार को गिराते नहीं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत दिया है। पहली बात तो भाजपा की हिम्मत नहीं है जो मेरे से बात करे। कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत दिया है, कभी कांग्रेस के खिलाफ नहीं जा सकता। हम कांग्रेस के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, भाजपा की हिम्मत नहीं जो मुझसे बात करे। यह वक्तव्य महेंद्रजीत सिंह मालविया ने उस समय दिए थे जब विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे थे। कुल मिलाकर श्री मालविया कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे। सालों से इसी बैनर से चुनाव लड़ते और जीतते आए हैं। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे हैं, यानी कि सबसे विश्वसनीय। लेकिन अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस को कोस रहे हैं, भाजपा के जयकारे लगा रहे हैं। जिनके लिए गहलोत सब कुछ थे, आज मोदी सब कुछ हो गए। अब उन्हें कांग्रेस पसंद नहीं आ रही। कांग्रेस की आज स्थिति जो देश में हो रही है आप देख रहे हो। और मैं व्यक्ति से भी कहूं तो 13 में सीएलपी के मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी सीएलपी में नाम था।
कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। जो कांग्रेस का पहले विजन था देश के लिए, देश की जनता के लिए, वो आज नहीं है। देखते ही देखते देश और दुनिया में हिंदुस्तान की जो ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान को लोग जिस नज़रिए से देखने लगे हैं कि क्या हिंदुस्तान था और क्या हिंदुस्तान आज बन गया, ये कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ और आदरणीय मोदी जी। मैंने भी देखा कि अगर मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है और हमसे लगे हुए गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर भी ट्राइबल रहता है, वहाँ का भी अगर मुझे मदद करनी है तो मैंने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई इस ग्रामीण अंचल के अंदर, आदिवासी अंचल में कोई काम करने वाला नहीं है। महेंद्रजीत सिंह मालविया भले ही भाजपा में चले गए हों, लेकिन उन्हें वहां उतना सम्मान नहीं मिला जितना एक कद्दावर नेता के जाने पर मिलना चाहिए। भाजपा में जाने का बयान साझा करने के 3 दिन बाद तक वह दिल्ली के चक्कर काट रहे थे। किसी ने उन्हें सदस्यता नहीं दिलाई। फिर उन्हें जयपुर भेजा गया और भाजपा में शामिल किया गया। उदयपुर में आयोजित सभा के दौरान अमित शाह ने एक बार भी मंच पर बैठे मालविया का अपने उद्बोधन में नाम नहीं लिया। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? पड़ताल में सामने आया कि मालविया अपने पीछे कांग्रेस के नेताओं की पूरी बारात लाने वाले थे, लेकिन गहलोत जी को आभास हो गया और उन्होंने अपना जादू चला दिया। अंत में मालविया अकेले रह गए। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इंतजार करता रह गया, और कितना करता। जब लग गया कि मालविया के अलावा कोई नहीं आ रहा है, तो उन्हें जयपुर भेजकर पार्टी में शामिल कर दिया गया। इसीलिए भरे मंच पर शाह ने मालविया को साइडलाइन कर दिया। कुल मिलाकर वागड़ में पिछड़ी भाजपा अब महेंद्र के कंधों पर बंदूक रखकर जीत का मंत्र तैयार करेगी। वहीं दूसरी तरफ मालविया की एंट्री से क्षेत्रीय भाजपा के पदाधिकारी खुश नहीं है। ऊपर के मन से कुछ भी कह दें, लेकिन अंदर ही अंदर जल्ला रहे हैं। नाराजगी स्वाभाविक है। सालों तक मेहनत वह करें और फल कोई और क्यों खा जाए। आपकी स्क्रीन पर एक पत्र हम दिखा रहे हैं जो बांसवाड़ा भाजपा के जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल ने पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह को लिखा। 18 जनवरी को लिखे गए पत्र में महेंद्रजीत सिंह मालविया पर ईडी की कार्रवाई कराने की बात लिखी गई है। आपको बता दें कि गहलोत सरकार में रहते हुए मालविया ने 2629 करोड़ राज्य सरकार एवं 547 करोड़ केंद्र सरकार से माही जल संसाधन विभाग के लिए स्वीकृत करवाए थे। श्री पटेल का दावा था कि इन कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच ईडी से करवाई जाए, लेकिन ठीक 1 महीने बाद सारे ही आरोप बेबुनियाद हो गए। ईडी से जांच करवाने की मांग करने वाले पटेल ने खुद ही जांच कर ली और मालविया को क्लीन चिट देते हुए पार्टी में स्वागत कर लिया। जब इनसे टेलीफोनिक सवाल किया गया तो पहले तो घुमाते रहे और बाद में जवाब दिए बिना ही फोन होल्ड पर डाल दिया। सर, मैं एक जानकारी चाह रहा था। 18 जनवरी को आपका एक जो लेटर है वह राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी के नाम गया था, जिसमें आपने माही जल संसाधन विभाग में गहलोत सरकार के महेंद्रजीत सिंह मालविया द्वारा 2629 करोड़ और 547 करोड़ की स्वीकृति सत्यापन में भ्रष्टाचार की जांच को लेके ईडी
से जांच कराने की मांग की थी आपने, क्या ये सही है? जी हमने लिखा था, पर ऐसा कोई विषय आया नहीं हमारे ध्यान में है। जी नहीं, एक आपका एक लेटर जाता है, 18 जनवरी का लेटर है, वो आपको किसी ने बताया होगा, तभी तो आपने ये दिया होगा। जी जी जी। ठीक है ना। और उसके बाद में अब मालिया जी आपकी पार्टी में आ गए तो क्या कहेंगे आप? नहीं, पार्टी में आना वो अलग विषय है, वो तो हमारे देश के माननीय मोदी जी का नेतृत्व और मोदी की गारंटी की योजनाओं का और उनका काम का विजन को देखते हुए उन्होंने संगठन का ज्वाइनिंग की है, जी तो उसमें हम उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। जी ऐसा कोई विषय है नहीं, और हमने अपनी हमारे संगठन के माध्यम से दिखवाया तो ऐसा कोई इश्यू आ नहीं रहा है। जी नहीं, पहले जो आपने दिया था ना जनवरी माह में, तो आया था ना आपके दिमाग में, और हाँ, अब दिया फरवरी था, में तो नहीं हमने आया? वो जांच करा ली, नहीं ऐसा कोई विषय आ नहीं रहा है। जी हेलो। person you are speaking with has put your call on hold. Please. एक महीने पहले दोषारोपण करने वाली भाजपा के लिए महेंद्रजीत सिंह मालविया अब पाक साफ है। कोई भ्रष्टाचार माही जल संसाधन विभाग को जारी अरबों रुपए की राशि में नहीं हुआ है। बड़े बेमन से पटेल ने मालविया का स्वागत भाजपा में किया। चलिए अब बात करते हैं वागड़ कांग्रेस की, जिनको ज्यादा कोई चिंता नहीं है। मालवीय का जाना आश्चर्य जरूर रहा है। निष्ठावान कांग्रेसी हमेशा पार्टी के साथ रहेंगे। मालविया जी के भाजपा में जाने के कारण अभी तक समझ नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं की श्रृंखला से कमी नहीं है और उसी ताकत से काम करेंगे, यह कहना था वागड़ के रमेश पंडिया का। कि महेंद्रजीत सिंह मालविया जितना बड़ा नाम है, वहाँ वो अजय रहे हैं, हमेशा चुनाव जीते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन अचानक थाम लिया, क्या कहेंगे आप? नहीं, वो अब उनका व्यक्तिगत निर्णय है जी। अब उन्होंने क्या सोच करके किया है, क्योंकि हमारे तो उसके पहले कभी इंटरेक्शन हुआ नहीं। जी जरूर उनके जाने से पहले 2-4 दिन पहले बातें उठी है, तो किया तो है और सबके सामने है सर। हाँ नहीं, इससे कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है आप बताइए, क्योंकि आदिवासियों का जो बड़ा वोट बैंक है वो हमेशा कांग्रेस के प्रति रहा है, और एक आदिवासियों का नेता अगर भाजपा में जाता है तो क्या कहेंगे आप? सर, जहाँ तक वोट की बात है तो आदिवासियों का वोट कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है जी, आप पार्टी है उसमें भी है जी। अभी के जो परिणाम हैं वो दिखते हुए हैं। 4 सीटें कांग्रेस के पक्ष में आई थी उन्हीं के साथ साथ जी। तो आदिवासी वोट के ऊपर प्रभाव पड़ने की जहाँ तक बात है, एक तो जो मैं बोल रहा हूँ एक बाइफरकेशन है सर जी, और सारा वोट अपनी जगह पर, और इनकी लगातार कांग्रेस में जो गतिविधियां रही हैं ये सब लोगों के लिए जरूर उनका आश्चर्य की बात हुई जरूर है, मगर फिर भी हम समझते हैं कि आने वाले चुनाव के अंदर जो निष्ठा से जुड़ा हुआ कांग्रेस का आदमी, जो निष्ठा से जुड़ा हुआ कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी खड़ा हुआ है। जी। मैं एक और सवाल पूछना चाह रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं लाभचंद जी पटेल जी, उन्होंने 18 जनवरी को एक लेटर उनके राष्ट्रीय महामंत्री को भेजा कि भाई जो भी महेंद्रजीत सिंह मालविया जब जल संसाधन विभाग में रहे और उस समय करोड़ों का जो बजट पास हुआ और उसमें घोटाले हुए हैं, इसकी जांच ईडी से करवाई जाए। जी हाँ, ठीक है ना। तो उन्होंने उस समय कहा और उसके ठीक 1 माह बाद मालविया जी भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं सर। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि एक पदाधिकारी की जांच की मांग करा रहा है, 1 महीने बाद उन्होंने सुर बदल दिए कि हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं था और जांच में कुछ नहीं पाया गया। अब ये प्रश्न तो मेरे लिए तो कैसे हो सकता है, ये तो उनके लिए है जिनसे आप पूछ सकते हैं सर। नहीं, हमने भी ये प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पार्टी का पदाधिकारी एक कांग्रेस के नेता पे भ्रष्ट होने का आरोप लगाता है,
वह जी। एकदम बदल जाता उसके उसमें पार्टी में शामिल होने पर, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब ऐसा तो कई चीजें हैं जो आरोप के रूप में लगी हो, तो कोई भी, मगर जो उनकी निष्ठा और उनका हमारे प्रति, ये कांग्रेस के प्रति उनका जो समर्पण था, वो तो कहीं न कहीं हमने भी देखा है। जी। अब ये कारण क्या रहे एक्चुअल में, मैं आपको बहुत ईमानदारी से इस बात को कहता हूँ जी। कि न कभी कोई कारण डिस्कस हुआ जी। और न कभी हमारी कोई चर्चा हुई बहुत बड़ी। जी। और ये हमारे लिए भी एक अचानक घोषणा वाली बात है ये तो। अब उनकी पत्नी के भी उसमें शामिल होने की सूचना आ रही है, जिला प्रमुख है वो, क्या हाँ, कहेंगे? अभी हम तक तो ऐसा कोई उनका वो नहीं आया वर्जन जी। और न अभी उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है। जी। बावजूद भी अब आगे वाले समय के अंदर क्या होता है, क्योंकि आज की घटना है, कल की घटना है ये, जी। तो आने वाले समय के अंदर कहीं न कहीं जो बातें आएंगी सामने, तो अब आप आपको शेयर बतौर जिला अध्यक्ष के पद के अनुसार अब आप पार्टी में किस तरह की ऊर्जा भरेंगे आप, क्योंकि बड़े नाम जो हैं वो जाते जा रहे हैं? सर, ये तो पार्टी का होने के नाते जी। एक दायित्व तो हमारे ऊपर है कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है जी। उसको मजबूत करने, जी। और जो हमारे पास कार्यकर्ताओं की, नेताओं की जो भी श्रृंखला है। जी। जी। और आज भी हम तो कहीं न कहीं हमारे प्रदेश के नेता हैं जी। उन सब से राय करके जी। और एक तरह की जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो हम तय करेंगे सर आने वाले समय में। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य इलाकों के सियासी गलियारों में भूचाल आया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले विधानसभा चुनावों में बीटीपी काफी हावी रही थी और इस बार भारतीय आदिवासी पार्टी ने दोनों ही बड़ी पार्टियों को वागड़ में करारी शिकस्त दी है। बाप पार्टी से सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक राजकुमार रोत से हमने बात की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारी लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों एक जैसी पार्टी है। उदयपुर बांसवाड़ा संभाग के आदिवासियों को दोनों ही पार्टियों ने बेवकूफ बनाया है। कोई भी नेता किसी से भी मिल जाए, बाप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर उदयपुर बांसवाड़ा के अलावा भी अन्य संसदीय सीटों पर बाप पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। सवाल ये है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया जो थे वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने उनके ऊपर 18 जनवरी को एक आरोप लगाया था और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री को एक लेटर लिखा था, जिसमें ये लिखा कि जल संसाधन विभाग में जितने भी घोटाले हुए हैं उसमें महेंद्रजीत सिंह मालविया की वो है और उसके लिए ईडी की जांच कराई जाए। और उसके बाद में मालविया जी का सीधा भारतीय जनता पार्टी में आना, तो एक राजनेता होने के नाते आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखो, हमारे लिए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर हैं। जी। ठीक है, हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी जी दोनों सेम है और दोनों हमारे क्षेत्र में तो उदयपुर संभाग के जो लोग हैं, ट्राइबल लोगों को उन्होंने कांग्रेस बीजेपी के नाम से बेवकूफ बनाया है। दोनों ने मिलकर राज किया है। और आज पिछले चुनावों में देख सकते हो कि जिस तरह से डूंगरपुर के अंदर जिला प्रमुख कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर बनाया था। इसलिए हम इन लोगों पे कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। हमारा तो यही रहेगा कि ये एक ही है। जी। एक तरह से मतलब ये है कि वहाँ पर मालविया जी लगातार जीतते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कमजोर रही है, तो ऐसा माना जा रहा है एक गणित के हिसाब से कि मालविया जी को भाजपा में लेके पार्टी ने अपनी मजबूती की और बाप के सामने एक टक्कर का उम्मीदवार या टक्कर के रूप में पेश किया है। क्या कहेंगे आप? इससे आदिवासी जो वोटर्स हैं वो इफेक्ट करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ना है ज्यादा। जी। कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, लोग समझ चुके हैं क्षेत्र के कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है। अब भारत आदिवासी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी इनके गठजोड़ के बाद में? हमारा तो जो पहले से क्लीन है कि हम लोग हमारे हिसाब से तरीके से चुनाव लड़ेंगे। जी।
क्षेत्र के मुद्दों को, क्षेत्र की आवश्यकताओं को लेके। जी। हाँ, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। बांसवाड़ा के अलावा और दक्षिणी राजस्थान में कहाँ कहाँ लड़ने का है आपका? अभी देखते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा भी लड़ेंगे, उदयपुर भी लड़ेंगे जी। 2 सीटों का तो है ही सी, फिर बाकी का देखते हैं, चित्तौड़ का और जालोर का भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार सर जी। ओके, ठीक। दक्षिणी राजस्थान की राजनीति में भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपनी मजबूत जगह बना ली है, इसमें कोई संशय नहीं है। पहली बार में ही वागड़ में इतनी सीटें लाकर बाप ने भाजपा और कांग्रेस को सख्ते में ला दिया है। एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के पास लोकसभा के लिए ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो बाप के प्रत्याशी को मात दे सके। इसीलिए मालविया की एंट्री भाजपा में हुई है। वहीं कांग्रेस को अभी जिताऊ प्रत्याशी चुनने में संघर्ष करना पड़ेगा। फिलहाल दल बदल की राजनीति में यह पंक्तियां काफी कारगर साबित हो रही है। सत्ता चली गई तो सिद्धांत बदल लिए, सत्ता दल में शामिल होकर माल बना रहे। पहले राम जी को काल्पनिक मानते थे, अब चारों तरफ राम ही राम देखते हैं। पहले मोदी को कोसे बिना पानी नहीं पीते थे, अब मोदी की बढ़ाई के बिना चैन नहीं लेते हैं। पहले की चोरी चकारी से बरी हो गए, दल बदलते करते करते ईमानदार हो गए, दल बदल होते ही ईमानदार हो गए। तो ऐसी ईमानदारी और साजिशें आपको इन दिनों खूब देखने को मिलेगी। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना चयन सोच समझ कर करें। राम राम, दुआ सलाम।